बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरीम नवाज साहिबा हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, पीडीएम की दीगर क़यादत हो, इनके इरादे धरे के धरे रह गए हैं। इनकी प्लान्स तबाह बर्बाद हो गए। इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट को दबाने की, हमलावर होने की कोशिश की थी, वो जनाब सारा प्लान इस वक्त आप देखिए कि बिखर चुका है। और अब ये हो रहा है कि अब इन्होंने यू टर्न ले लिया है। और पहले ये इरादा था कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर शारा दस्तूर पर इन्होंने धरना देना था और ऐलान किया था कि जी पूरे पाकिस्तान से हम लोगों को लेकर आएंगे, बसेस पर लोगों को लेकर आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद कह रहे थे जी लाठी घूंसे जो कुछ होगा हम करेंगे। और इसके साथ साथ इनके सीनियर रहनुमा JUI के वो ये भी कह रहे थे कि जी खुराक साथ लेकर आएँ, लिबास साथ लेकर आएँ, तो वहाँ पर हो सकता है कि हम ज़्यादा दिन बैठें। तो भी ये नहीं पता। लेकिन अब ताज़ा खबर यह है कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज और धरने का प्लान था। अब जो दरखास्त दी गई है वो ये है कि जी ज़िला इंतज़ामिया को कि हम डी चौक पर एहतजाज करना चाहते हैं। एहतजाज का कहा गया है और उसके लिए जनाब मुतबादिल प्लान बनाया जाए ट्रैफिक का और ये सब कुछ। अब हुकूमत में होते हुए जो इतराज़ात लगाए जाते थे इमरान खान पर कि जी देखें वो एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, इससे माशी मसाइल पैदा होते हैं, लोगों के लिए मुश्किलात होती हैं। अब खुद हुकूमत में होते हुए ये तारीख में कम ही देखा गया होगा, हुकूमत में होकर एहतजाज किया जा रहा है। और जनाब अब डी चौक में कहा जा रहा है जी एहतजाज होगा। एक तरफ कौमी असम्बली का इजलास भी उन्होंने बुलाया हुआ है कि जो ही सुप्रीम कोर्ट से कोई हुक्म आए, क्योंकि इनको खौफ ये है कि तौहीन अदालत लग सकती है। 14 मई की तारीख गुजर गई जब के इलेक्शंस का हुक्म था। अब शहबाज शरीफ हों, इसहाक डार हों, वज़ीर कानून हों, इनके खिलाफ और राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला के खिलाफ तौहीन अदालत लग सकती है। लिहाजा अब इन्होंने कहा कि जी हम सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर देंगे। माजी में भी हमने ये देखा है। तो उसके लिए ये प्लानिंग थी, दबाव में लाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा था। लेकिन अब वो सारा कुछ इसलिए इनको वापस लेना पड़ा कि अदलिया के हक में पहली आप देखें कि जिस तरह से वकला की तरफ से स्टेटमेंट आ गई, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से आ गई कि हम आइन का, कानून का, अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और अगर ऐसी कोई हरकत हुई तो भरपूर तरीके से दिफा किया जाएगा। अब वकला में ज़ाहिर है तशवीश की लहर दौड़ गई। फजलुर रहमान साहब ने तो वकला से भी अपील की थी, वो सब कुछ नहीं बन सका। अब जनाब ये भी था कि जी मरीम साहिबा लाहौर से रैली की क़यादत करेंगी, रस्ते में काफिले शामिल होंगे, MNA MPAs जो टिकट होल्डर होंगे, जिनको टिकट्स, अब तो खैर कोई टिकट लेना नहीं चाहता, सबको, बल्दियाती नुमाइंदे जिनके रहे हैं, सबको टास्क दिए गए कि जितना हो सकता है पैसा लगाएं, लोगों को साथ लेकर आएँ। इजलास हुआ बाकायदा ख्वाजा साद रफ़ीक और सैफुल मुल्क खोखर साहब की सदारत में। सैफुल मुल्क खोखर अब मेरा ख्याल है लाहौर डिवीज़न के सदर हैं, तो उनके हवाले से कहा जाता है कि सारा खर्चा वगैरह वो किया करते हैं। ज़मानतों में भी हमने देखा उन्होंने खर्चा किया। तो बसेस में लोगों को लाने का खर्चा, पानी, खुराक का सारा इंतज़ाम, ये खबर छप चुकी है। खर्चे की, बसों के खर्चे की, खुराक के, दीगर इंतजामात, सब कुछ जो है वो सैफुल मुल्क साहब के ज़िम्मे है जनाब, और उन्होंने सारा कुछ करना है। तो इसलिए हंगामी तौर पर सारे इंतजामात और जनाब भरपूर पावर शो करना है। पीपल्स पार्टी उस तरह से तो नहीं, लेकिन रोक भी नहीं रही। ये भी कहा गया, खबर छपवाई गई कि जी कुछ वज़रा गए हैं फजलुर रहमान साहब के पास कि जी इस तरह एहतजाज कुछ और कर लें, तो उन्होंने कहा हमने तो कॉल दे दी हुई है। बहरहाल अब जनाब वो डी चौक पर एहतजाज का कहा गया है। अंदाज़ा लगाएं कि देखा कि अवाम में पजीराई नहीं, वकला ज़ाहिर है कि सारे अब पहले तो इन्होंने माफिया ने जो अपने साथ मिलाए हुए थे सुप्रीम कोर्ट हमले के लिए, अब मसला यह आया कि वो भी मुंह छुपाते फिरेंगे कि जी किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की कोशिश हो रही है। एम्बेसीज का इलाका है, वो हसास तनसीबात हैं जहां पर ये कह रहे हैं जी एहतजाज, फिर वहां पर गेट्स लगे हुए हैं, किसी भी सूरत में एहतजाज की वहां इजाजत ही नहीं, जहां एहतजाज करना चाहते थे बल्कि धरना देना चाहते थे और कह रहे थे जी सोटियां, घूंसे सब कुछ लेकर आएंगे। और दफा 144 का रिफाज कि जहां पर 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। खैर तहरीक इंसाफ के तो एक भी नजर आ रहा था तो उसको भी उठा रहे थे, मार रहे थे, ज़दोकुब कर रहे थे। मैंने खुद वीडियोस देखी हैं, खवातीन रो रही हैं कि हम 2 लोग खड़े हैं। एक दफा 144 का मतलब ये होता है कि 4 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, हम तो 2 खवातीन खड़ी थी और मार मार के उनको ज़दोकुब किया और खून निकल रहा है। मैंने खुद ये वीडियो देखी है। तो बहरहाल इस तरह के मामला थे। अब आर्टिकल 245 के तहत फौज भी बुला ली गई है। उसके होते हुए भी पाकिस्तान की तारीख का अनोखा काम है कि हुकूमत खुद एहतजाज, खुद धरना, ये सब कुछ करने जा रही है। और जाहिर है कि ट्रैफिक के मसाइल तो अपनी जगह, लेकिन सोशल मीडिया अब भी बंद है और शायद थोड़ी देर के लिए खोला जाता है, कुछ इस तरह से किया जाता है, जाहिर है कि कहीं तो कुछ दिखाया जाएगा कि अपनी वीडियोस तो हम कहीं दिखा सकें।
जहां थोड़ा सा रश क्रिएट करेंगे, जाएंगे तो फिर वहां पर डिजिटल मीडिया के जरिए हम भी कोई प्रेजेंस दिखा सके, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो अब फारिग हो गया, वो तो बिल्कुल खत्म हो चुका, मुर्दा हो चुका, उसको तो अब अहमियत ही कोई नहीं दे रहा, क्योंकि उसको तो कनपट्टी पर पिस्तौल रख के और उसके जरिए काम करवाए जा रहे हैं, उसके जरिए सिर्फ ये हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जा रही हैं। और इमरान खान को तो दिखाया नहीं जा सकता, जबकि वैसे तो कोई पाबंदी नहीं है, इमरान खान के लोगों को नहीं दिखाया जा सकता, वन साइडेड सिर्फ तस्वीर दिखाई जाएगी। 3000 से ज़्यादा, 3100 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सोचें ज़रा, जेलें भर दी गई हैं, कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर जनाब लोग गिरफ्तार ना किया जा रहा हो, उनको तंग किया जा रहा है, ख़ानदान परेशान है, उठाओ पकड़ो जनाब। वैसे कहा जाएगा जी कोई 90 लोगों की शनाख्त हुई है, तो 90 लोगों की शनाख्त हुई है तो फिर 3000 से ज़्यादा लोग क्यों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 70 से ज़्यादा कहा गया जी गाड़ियाँ जला दी गई हैं, 22 सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया है। अब जिन्होंने नुकसान पहुंचाया उनकी शनाख्त की जा रही है, लेकिन बहरहाल 3000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अभी पता नहीं और कितनी गिरफ्तारियां होंगी, लेकिन यहां आपको किसी कोई गिरफ्तारी की खबर सुनाई नहीं देगी। मरियम औरंगजेब साहिबा ने बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा जी वजीर आजम ने तौहीन अदालत नहीं की, इन्हें नाअहल नहीं किया जा सकता। अब ये मिन्नत समाजत पर आ गए हैं। अभी तो देखिए वकला का रद्दमल आएगा, अभी अवाम का रद्दमल आएगा। ये तक बात हुई थी कि अगर इमरान खान साहब ने अब ऐलान कर दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट से, अदलिया से इजहार एकजहती के लिए निकल रहे हैं, तो फिर क्या होगा, क्या उनको भी इजाजत दी जाएगी? अभी उन्होंने जलसों का कह दिया है, इमरान खान अगले हफ्ते से जलसों का ऐलान कर चुके हैं और उसमें वो खुद शिरकत करेंगे। तो ये मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही हैं कि कोई तौहीन नहीं की, ना निकालिएगा, हो शहबाज शरीफ को खुदारा कोई ना कीजिएगा, कुछ ना कहिएगा। लेकिन बहरहाल अब ये खुद अदालत बन चुके हैं और ये कहते हैं जी ये ना हो वो ना हो। नून लीग कह रही है जी हम भरपूर शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, बार और वकला दरमियान में आ गए। इसके साथ जनाब ये देखिए कि पेशावर में जो इनके सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के मौलाना फजल रहमान साहब के भाई अताउर रहमान, वो कहते हैं कि सामान ज़्यादा लेकर आएँ। जेल कारकुनों को ज़्यादा दिन की खुराक साथ लाने की हिदायत की गई। जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई अमीर सेनेटर मौलाना अताउर रहमान ने कहा है कि एहतजाज 1 से ज़ायद दिन हो सकता है, जिसके पेश नज़र कारकुनान को 1 से ज़ायद दिन के कपड़े और खुराक साथ लाने की हिदायत है। ये भी उन्होंने कहा कि जनाब सब लोग इस्लामाबाद पहुंचे और 10,000 से ज़्यादा तो सिर्फ इनके वो रजाकार, वो डंडा बरदार जो हैं, वो सिक्योरिटी के अंसारुल इस्लाम के, वो साथ होंगे। तो डंडे तो उनके पास पहले ही होंगे, तो वो सब आए। लेकिन अब जगह तब्दील इनको करनी पड़ी है, करवाई गई है, क्योंकि तमाम एम्बेसीज, तमाम दुनिया में क्या पैगाम जा रहा होगा जी। हुकूमत खुद देखिए किस तरह से ये इदारों के खिलाफ महाज खोल रही है। अगर आप बात करें फजल रहमान साहब की, जिन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया, अच्छा ये भी उन्होंने सीख लिया कि जी इमरान खान करता है तो हम भी वीडियो पैगाम जारी करें, तो उन्होंने अजीबोगरीब बातें की हैं। पहले कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज में शिरकत के लिए सब लोग पहुंचे। JUI के सरबराह ने कहा जी कि 3 रुकनी बेंच और कोर्ट के जजों ने एक मुजरिम को तहफ़्फ़ुज़ दिया। ये देखिए, अब पहले मैं बार बार इस कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस थे सिर्फ, उसके बाद 2 जजेस और निशाने पर आ गए, ये 3 रुकनी बेंच। फिर जनाब वो 8 तक पहुंच गया कि 8 जजेस ने बैठकर फैसला दे दिया हुकूमत के खिलाफ। फिर अब मसला ये आ गया है कि जी सारी सुप्रीम कोर्ट इकट्ठी होती नजर आ रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इकट्ठी नजर आ रही है। अभी आप लाहौर हाई कोर्ट का भी देखिए, अगर उन्होंने रिलीफ दिया इमरान खान साहब को तब और चीखें निकलेंगी। तो अब सारी अदलिया निशाने पर ले लिया इन्होंने, ये बढ़ाते जाएंगे। अभी पूरी कौम को जो निशाने पर ले लिया है, सारे अवाम को जो निशाने पर ले लिया है, कितनों को गिरफ्तार करना है, कितनों के साथ जुल्म करना है, कितने सहाफियों को लापता करना है। अच्छा, फिर कहते हैं जी हमने अपने इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करना है और जजेस के बिगाड़ को सीधा करना है। अब ये असल में जजेस को सीधा करने की बात हो रही है, ये फैसले करेंगे। जजेस पाकिस्तान के गरीब आवाम के टैक्सों से तनख्वाह लेते हैं और वो आज आइन, कानून, अदालती रवायात को पामाल करेंगे। ये फैसला फजल रहमान साहब ने सादिर कर दिया है। इन्हीं की अदालत है, यही जज हैं, यही फैसला देने वाले हैं। सब कुछ नहीं करना है, किसी और का फैसला नहीं माना जाएगा। और टैक्सों का पैसे की बात करें अवाम के, तो पता नहीं पार्लियामेंट किन के टैक्सों से पैसे से चलती है, और ये जो पुलिस जो जुल्म करती फिर रही है, ये किन के टैक्स के पैसों से चलती है, ये भी नहीं पता। जो इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, जो VVIP प्रोटोकॉल मिलता है, वो किसके पैसों से मिलता है। अच्छा जी, फिर कहा जी मौलाना ने कि जी यकतरफा तौर पर एक मुजरिम को तहफ़्फ़ुज़ और इसे VIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। मुजरिम की हौसला अफजाई की जा रही है ताकि वो आइंदा भी जराइम करे, मईशत को तबाह करे और आइंदा भी मुल्क को इतना कमज़ोर करे कि मुल्क पारा पारा हो जाए। तो हुकूमत में होते हुए पारा पारा करने की कौन कोशिश कर रहा है, मईशत को तबाह कौन कर रहा है। आप देखिए ये इंटरनेट, डिजिटल मीडिया, सोशल ऐप्स, इनकी बंदिश से जो अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है, अरब हार रुपए का, और वो होता चला जा रहा है, वो कौन पहुंचा रहा है। तो ये तो अब देखिए बराह रास्त तो फिर भी कुछ आप मैयर कर सकते हैं, इतना नुकसान हो गया। जो इससे इनडायरेक्ट नुकसान हो रहा है उसका तो कोई अंदाज ही नहीं लगा सकता। अच्छा जी, कहते हैं जी हम पहले भी मैदान में रहे, आज एक बार फिर मैदान में आने की जरूरत पड़ी है। हम अवाम और कारकुनों को दावत दे रहे हैं कि वो पीर की सुबह शार दस्तूर पहुंचे। ये देखिए उन्होंने खुद कहा था शार दस्तूर पहुंचे।
और फिर यह कि जी झेली तंजीम अंसारुल इस्लाम के सालार और रजाकारों को भी इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत करते हुए कहा कि आप नज़्म को बरकरार रखने के लिए पहुंचे, डंडों के साथ ज़ाहिर है वो होते हैं, वो सब उसी के साथ पहुंचे। वकला से भी उन्होंने अपील की, वकला ने तो उल्टा उनको सुना दी है कि जी निकले यहाँ से। अच्छा, ये जनाब अब इनकी सूरत हाल है कि मौलाना को आगे किया गया था और अब उनको अपना इक़्तिदार जाता नज़र आ रहा है। बड़े अरसे के बाद, दिहाइयों के बाद, वो 3.5 साल उन्होंने बड़ी मुश्किल से गुजारे थे इक़्तिदार के बगैर, अब फिर साल का ही मिला था और अब फिर हाथ से जाता नज़र आ रहा है। तो जो भी रुकावट रास्ते में आएगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो आवाम है, लोग हैं, इलेक्शन है, कोई इदारा हो, वो उसकी नहीं सुनेंगे। तो इसीलिए अब ये सब होने जा रहा था, लेकिन अरमानों पर पानी फिर गया, क्योंकि वो थ्रेड जो शायर दस्तूर पर इन्होंने देना था वो अब इनको निकालना पड़ा है वहाँ से लोगों को, और कहा जा रहा है जी डी चौक पर अब हमें इजाज़त दी जाए दफ़ा 144 के और आर्टिकल 245 फ़ौज की तैनाती के बावजूद हमें ये एहतजाज की, धरने की इजाज़त दी जाए। तो अब देखते हैं, इजाज़तनामा तो एहतजाज का है, जलसे का है और धरने का उसमें जिक्र नहीं है, लेकिन अब देखते हैं कि ये क्या करते हैं और उसके बाद फिर क्या यही पैमाना इमरान खान साहब के लिए भी होता है, जब वो इस तरह से जलसे की इजाज़त मांगेंगे तो क्या दी जाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन फ़िलहाल के लिए एक बहुत बड़ी शिकस्त नज़र आई है। वो जो बड़ा एक बनाया जा रहा था, वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, देखें सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, और घरों तक की बात की गई कि इनके भी घर महफूज नहीं रहेंगे, ये सब कुछ बातें जो हो रही थी, अभी तो वो सारा कुछ, वो सब धमकियाँ, वो बयानियाँ धड़ाम से ज़मीं बोस हो गया है। अल्लाह हाफ़िज़।